नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की बात करें तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल हमें जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में मिली है। साथ ही अगर हम रेनफॉल की बात करें तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम में और केरला में दर्ज की गई है। हीट वेव कंडीशंस हमें सौराष्ट्र कच्छ में रियलाइज हुई हैं। अभी जो आप मैप देख रहे हैं ये पिछले 24 घंटे के दौरान जो मैक्सिमम टेम्परेचर में परिवर्तन आया है उसका मैप है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश में घटा है और 1 से 3 डिग्री ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, केरला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ा है। अब जो आप अपने स्क्रीन पे टेम्परेचर का मैप देख रहे हैं ये मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो टेम्परेचर है वो हमें गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ वेस्ट राजस्थान और रायलसीमा में मिला है। साथ ही जो 35 से 39 यानी 39 डिग्री सेल्सियस की जो मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज है वो आप देख सकते हैं कि समूचे पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया में हमें ये टेम्परेचर इस रेंज में प्राप्त हुआ है। कल का जो अधिकतम तापमान है वो राजकोट में 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब अगर हम टेम्परेचर के डिपार्चर की बात करें तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि जो हमारा वेस्ट इंडिया है वहाँ पे जो टेम्परेचर्स है वो मार्केटली अबव नॉर्मल चल रहे हैं और सेंट्रल इंडिया और उससे सटे हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में अप्रिशिएबली अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स चल रहे हैं। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो आज एक जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है वो वेस्ट ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र पे स्थित है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर है। एक हमारा ट्रफ ईस्टर्लीज में साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश से साउथ हरियाणा तक स्थित है। साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी सेंट्रल असम के ऊपर भी स्थित है। एक हमारी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हमारी इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है वहां पे भी स्थित है। 12 मार्च से एक नया WD हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को और वेस्टर्न हिमालयी प्रदेशों को इम्पैक्ट करना शुरू करेगा। अगर हम आज की हाइलाइट्स की बात करें तो हीट वेव का जो स्पेल है वो गुजरात स्टेट में 10 से 12 मार्च के बीच में जारी रहेगा। साथ ही वेस्ट राजस्थान में 11 से 12, विदर्भा में 11 से 13, उड़ीसा में 13 से 14 मार्च तक जारी रहेगा। हिमालयी प्रदेशों में और अरुणाचल प्रदेश में इस पूरे ही सप्ताह बारिश का दौर जारी रहेगा और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी 12 से 15 मार्च के बीच में बारिश हो सकती है। अगर अब हम मैक्सिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करें तो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है और उसके बाद ये 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरने की उम्मीद है। सेंट्रल इंडिया में अगले 3 दिनों के दौरान हमारा अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। गुजरात स्टेट में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर सकता है। ईस्ट इंडिया के ऊपर अगले 5 दिनों में 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ेगा और महाराष्ट्र और तेलंगाना पे 2 से 4 डिग्री तापमान बढ़ेगा। अगर अब हम भारी वर्षा की बात करें तो जो हमारी बहुत भारी वर्षा है वो तमिलनाडु में 11 तारीख के लिए दी गई है और भारी वर्षा तमिलनाडु में 12 तारीख के लिए दी गई है। केरला में 11 और 12 मार्च, अरुणाचल प्रदेश में 11 और 13 मार्च और 14 मार्च को असम मेघालय में 12 से 13 मार्च, जम्मू कश्मीर में 10, 13 और 14 मार्च और हिमाचल प्रदेश में 14 मार्च को भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। अगर अब हम थंडरस्टॉर्म वार्निंग की बात करें तो तमिलनाडु में 10 मार्च, असम में 11 और 14 मार्च, नागालैंड में 11 मार्च और NMMT में 12 से 14 मार्च, सम हिमालयन वेस्ट बंगाल में 11 से 13 मार्च, लक्षद्वीप में 11 से 13 मार्च, केरला में 13 मार्च, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 11 से 13 मार्च, जम्मू कश्मीर में 12 मार्च, हिमाचल प्रदेश में 10, 12 और 13 मार्च को, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, वेस्ट राजस्थान में 13 और 14 मार्च को और ईस्ट राजस्थान में
14 मार्च को थंडरस्टॉर्म की वार्निंग्स जारी की गई है। उष्ण लहर यानी हीट वेव की वार्निंग गुजरात के लिए 10 से 12 मार्च, वेस्ट राजस्थान में 11 और 12 मार्च, विदर्भा में 11 से 13 मार्च, उड़ीसा में 13 और 14 मार्च के लिए जारी की गई है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस की वार्निंग कोंकण गोवा में 10-11 मार्च को, केरला में 10 मार्च को और कोस्टल कर्नाटका में 11 और 12 मार्च के लिए जारी की गई है। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।